सैनिक समाचार बाई कपिल में आपका स्वागत है। आज हम 8 पे कमीशन के बारे में बात करेंगे जो हमारी सरकार ने लागू करने के लिए 1/1/2026 में लागू हो जाएगा। 1/1/2026 हमारी सरकार ने 1/1/2026 से लागू करने का फैसला किया है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकल गया है और हम जानेंगे कि क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है कि कितना हम लोग फिटमेंट फैक्टर यूज करेंगे OROP3 से मल्टीप्लाई करके और नया वाला न्यू पेंशन की बेस नहीं निकलेगी। ये हम आज जानेंगे। मोटा मोटी अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड पेंशन में निकालने की अलग अलग न्यूज़पेपर में, लेकिन अनुमानित है। 80% सही भी हो सकता है, 80-90% सही होने की उम्मीद है। तो आज हम एक रैंक के लेकर बात करेंगे। रैंक का नाम है हवलदार। हवलदार रैंक की इसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल, जिन्होंने 20 साल सर्विस किया। और ग्रुप वाई की बात कर रहा हूँ मैं। अभी उन लोगों को OROP3 के रिगार्डिंग उन लोगों को 24,763 रुपया मिलता है OROP3 के रिगार्डिंग। लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर में दिया जाए 3 फैक्टर पे काफी जोरों शोरों से बात चल रही है। एक तो है फैक्टर 1.86, दूसरा है फैक्टर 1.92 और तीसरा है फैक्टर 2.57 जो कि 7 पे कमीशन के दौरान ये वाला फैक्टर इस्तेमाल किया गया था। तो आज हम जानेंगे कि हमारी OROP फैक्टर क्या होता है। तो फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए आपका बेसिक 24,763 रुपया है, यानी अगर ये फिटमेंट फैक्टर अगर आपका लगता है तो इंटू 1.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेसिक सैलरी 46,060 रुपया आ जाएगा। आप ये मत 46,060 रुपया प्लस आपका 55% DA, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जो अभी चल रहा है 55%, आपका DO 0% हो जाएगा और DA फिर से स्टार्ट होगा। जैसे 2% 3% बढ़ता है वैसे ही। तो अगर 1.86 अगर लगता है तो इतना आपका पेंशन बढ़ के हो जाएगा। वहीं अगर 9.2 लगता है तो 9.2 लगेगा तो आपको फिर ही इसको 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 47,545 रुपीस आपका बेसिक सैलरी, न्यू बेसिक सैलरी पेंशन हो जाएगी। न्यू बेसिक पेंशन हो जाएगी। और 2.57 से मल्टीप्लाई अगर होगा तो 63,641 रुपया। अब मैं हवलदार 24 साल जो सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस किए हैं उनकी बात करें। उनका भी सेम एटीज है। जो 20 साल नौकरी किए हैं उनका भी OROP3 के रिगार्डिंग 24,763 मिलता है। अगर 1.86 लगता है फैक्टर तो 46,000 मिलेगा, 92 लगेगा तो 47,545 रुपया मिलेगा और 2.7 मिलेगा तो 63,641 रुपया। और 26 साल जो किए हैं उनको 25,582 रुपया। फिटमेंट फैक्टर अगर 1.86 लगता है तो 47,500 के आसपास अप्रोक्स मिलेगा। 90 अगर 1.92 लगता है तो 49,170 रुपीज मिलेगा और 2.57 लगेगा तो 65,745। और मैं हवलदार ACP रैंक की बात कर रहा हूँ। ये इनको ACP रैंक ग्रांट होता है जिन्होंने 24 साल प्लस सर्विस किया है। और ये लागू होता है आपको 1/1/2006 से। जिन्होंने 1/1/2006 के बाद रिटायर किया है और 24 साल से प्लस नौकरी किए हैं उनको ACP रैंक ग्रांट किया जाता है। यानी इनको नायक सूबेदार का पेंशन मिलेगा। नायक सूबेदार का पेंशन मिलता है। जो 24 साल नायक सूबेदार रिटायर करके आते हैं उनको 26,825 रुपया न्यू OROP3 के रिगार्डिंग उनकी बेसिक पेंशन है।
जो अगर 1.86 लगता है तो 49,894 रुपया हो जाएगा। 192 लगता है तो 51,504 रुपया लगेगा, और 2.57 लगता है तो 68,940 रुपया लगेगा। एक बात मैं आपको क्लियरली कह देता हूं कि आपको ये देखने में लग रहा है कि 2.57 आपको लगेगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। ये 2.57 7 CPC यानी 7 पे कमीशन के दौरान लगा था, जो कि डीए बढ़ के डीए आपका 2.57 फैक्टर का उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, यानी जीरो। मेरे तरफ से तो एकदम जीरो, किसी भी हाल में नहीं लग सकता, क्योंकि 7 CPC यानी कि 2016 में डीए बढ़ के अप्रॉक्स 120% हो गया था। अब भी 2025 में डीए आपका 55% है, तो कैसे बढ़ेगा? इसको 120 यानी कि 220% पहले ही 2.2% पहले ही फैक्टर हो गया था डीए बेसिक का, तो इसीलिए 2.57 इस्तेमाल किया गया था मोटा मोटी। इसीलिए अगर यहाँ पे है तो अगर 2025-26 स्टार्टिंग से देखा जाए तो हमारा फिटमेंट फैक्टर पेंशन बढ़ के हो जाता है 1.60 अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो इसमें कितना भी इंक्रीमेंट होगा तो हमको लगता है 1.86 से ज़्यादा आपको फिटमेंट फैक्टर नहीं देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि 92 भी लगे और 2.57 भी लगे, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। बाकी तो सरकार का निर्णय है, जो भी होगा आखिर 1/1/2026 से देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।